अभी फैसला नहीं हुआ था कि इमरान खान को रिहाई मिल पाएगी या फिर नहीं। अभी ये फैसला नहीं हुआ था कि अलकादिर केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी जाएगी या नहीं, मगर हुकूमती वज़रा और तर्जुमानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदलिया के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी थी और फाजिल जज साहिबान की किरदार कुशी की जाने लगी और खुलेआम धमकियां दी जाने लगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने खुल्लम खुल्ला फाजिल जज साहिबान उनके अहले खाना को धमकाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि अदलिया पर असरअंदाज हुआ जा सके। बड़ी अदालत में होने वाली इस बड़ी समाअत और इस फैसले को प्रेशर डालकर बदला जा सके, जिस पर पूरी कौम नजर जमाए हुए थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विफाकी हुकूमत को रुसवाई का सामना करना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट में नैब के हाथों गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इमरान खान को फौरी रिहा करने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया और हाई कोर्ट है कि वो केस की दोबारा समाअत करके फैसला जारी करे। अच्छा, गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिन दयाल की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच उसने समाअत की और चेयरमैन पीटीआई की नैब के हाथों अलकादिर ट्रस्ट में गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस की समाअत सुबह 11 बजे मुकर्रर करके फैसला जारी करने की हिदायत भी की है, जबकि इमरान खान साहब को भी मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत की गई है। अच्छा, आज दौरान समाअत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इंतहाई कहने के अहम और जिम्मेदाराना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार कैसे पैदा करेंगे। और इमरान खान साहब ने अदालत को ये भी बताया कि मैंने तमाम वक्त सपोर्टर से कहा कि पुरअमन रहें और मेरे खिलाफ दहशतगर्दी समेत 150 मुकदमात बनाए गए और इलेक्शन रैली पर जब हमला हुआ तो रैली ख़त्म कर दी। 25 मई को इंतशार का इल्म हुआ तो मुजाहरा ख़त्म कर दिया गया। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और अदालत फैसला करे। ये जो तमाम तर सूरत हाल है और इस पर सबकी जो नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली जो अहम समाअत है उस पर होगी। और इसके साथ साथ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से अब तक जो पीटीआई रहनुमा हैं उनकी जो गिरफ्तारी है उसका अमल भी मुसलसल जारी है, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, असद उमर, कासिम सूरी साहब, अली जैदी साहब, एजाज चौधरी, अली मोहम्मद खान समेत दर्जनों पीटीआई रहनुमा पुलिस की हिरासत में हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।